जी, खुशामदीद रेडियो पीर पंजाल से मैं आरजे जसमीत आपसे मुखातिब हूँ और आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जिनसे हम बात करेंगे पर थोड़ा-सा तारुफ़ आपका मैं उनसे करवा देता हूँ कि इनका नाम है दारा सिंह जी और ये सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े हुए एक फाउंडेशन होती हैं जो कि अलग-अलग कंपनीज़ होल्ड करती हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। और अभी ये एजुकेशन के हिस्से में बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे हैं हमारे पूरे ही रेडियो जो हमारा पीर पंजाल का रीजन है उसमें कर रहे हैं। एंड दारा सिंह जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेडियो पीर पंजाब के शो में। शुक्रिया जसमीत जी। जी, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका जी। मुझे बुलाने के लिए और 90.4 एफ़एम का कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया सर। पर मैं आपसे थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ पहले जी, कि सीएसआर आप उससे जुड़े हुए हैं। जी। व्हाट इज़ सीएसआर एंड व्हाट इट डू? अम, देखिए सीएसआर को हम डिफ़ाइन करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। तो अगर मैं आप इसे डिफ़ाइन करूँ तो इस तरीके से जैसे बाहर का कानून है जी, एज़ पर इंडियन लॉ। जो भी कॉर्पोरेट सेक्शन हमारे पास इंडिया में काम करती हैं, जी सर। एज़ पर लॉ अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से प्रॉफिटेबल होते हैं या हुँ, वो एक अर्निंग कर रहे होते हैं, तो एक बिग साइज़ ऑर्गनाइज़ेशंस को अपना तरफ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज सोसाइटी के लिए उन्हें कंट्रीब्यूट करना होता है। ओके, तो इसी तरीके से भारतीय एयरटेल हमारे जो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन संस्था है, हमारा एक सेक्शन जो है वो स्कूल एजुकेशन पे काम करता है, ओके, फ़ोकस करता है। मैं अपने फाउंडेशन को रिप्रेज़ेंट करता हूँ राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, ओके, जहाँ पे मेरा प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे यहाँ के आर्मी गुरुकुल स्कूल्स को लुक आफ्टर करना, ओके, जिसमें मेरे पास 6 स्कूल पुंछ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और 2 स्कूल जो हैं वो राजौरी में आते हैं, जिसमें से एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट का स्कूल एजीएस पोथा है। ओके। तो एजीएस पोथा का जैसे हमने कल भी ज़िक्र किया था कि स्पोर्ट्स पार्क चल रहा है अभी। एक स्पोर्ट्स जी, इवेंट है जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको जो बढ़ोतरी हो, जी, उनका इंटरेस्ट जागे जी। और उसमें सीएसआर का कंट्रीब्यूशन आपका कंट्रीब्यूशन किस तरह से है सर? जी, नॉर्मली हम थ्रू आउट द ईयर मल्टीपल पिलर्स पे काम करते हैं। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा-सा और इस बारे में बताना चाहूँ कि मेजरली भारती एयरटेल फाउंडेशन जो है, वो एक स्कूल की ग्रोथ को होलिस्टिक देखती है। वो सिर्फ़ एक ओके। एकेडमिक सेक्शन को नहीं देख रही है, यस। एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे फ़ोकस हुँ, हुँ, करती है। हुँ। जब एक ओवरऑल ग्रोथ पे फ़ोकस करती है, तो हमें मल्टीपल सेक्शंस को भी कंसीडर करना होता है एक बिल्कुल। स्कूल के, जैसे टीचर। हमारे अ, हमारे विज़न में हम इसे 4 पिलर्स पे डिवाइड किया जाता है। हुँ, जैसे एक आप कह सकते हैं कि टीचर एक पिलर है एक स्कूल का, जो अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है और हम समझते हैं कि एक अच्छा टीचर ही एक अच्छे स्टूडेंट को डेवलप करता है। बिल्कुल। उसी तरीके से स्टूडेंट हमारा एक पिलर है। हुँ, वैसे ही हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी यस। एजुकेशन में आप जानते हैं कि अगर स्कूल में 6 से 7-8 घंटे एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन हो रहा है स्कूल टाइमिंग का, हुँ, हुँ, उसका मेजर टाइम जो है वो उसके घर में जा रहा है, उसके बिल्कुल, पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं एक अच्छे स्टूडेंट की डेवलपमेंट में बिल्कुल ज़रूरी है। और उसके साथ में फैसिलिटी ऑफ द स्कूल। हुँ, तो ये 4 पिलर्स पे हम फोकस रखते हैं थ्रू आउट द ईयर विद मल्टीपल एक्शंस एंड एक्टिविटीज़। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, ओके, जो सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप होती है, लाइफ स्किल्स वर्कशॉप्स होती हैं, ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन होती है। हम उसके अलावा पेरेंट के लिए अगर देखते हैं कि पेरेंट कंट्रीब्यूशन कैसे बढ़ाया जाए अपने बच्चों की एजुकेशन पे, तो उस पे हम देखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ हम प्लान करते हैं मिलके अपने स्कूल के मैनेजमेंट के साथ और उस पे काम करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि टीचर को हम कैसे एम्पावर करें विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग होती है, उनके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स को डेवलप किया जाता है हुँ, या प्री डिज़ाइन्ड ट्रेनिंग्स को डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन, ऑफलाइन। और सिमिलरली जो 4th पिलर मैंने आपको बताया हमारा फैसिलिटी भी रहता है, फैसिलिटीज़। तो हम ये भी देखते हैं कि हम स्कूल की फैसिलिटी पे अगर कुछ अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंप्यूटर लैब है और वहाँ एक सर्टेन अमाउंट का एक एक्सपेंस है जिससे वो कंप्यूटर लैब बेटर हो बेटर हो सकती है और सकता वो है। बच्चों के एजुकेशन के लिए हो। तो वहाँ अपना कोई वाटर पॉइंट है, कोई ग्राउंड पे कुछ ऐसा काम होना है, तो एक वहाँ पे भी हमारा फ़ोकस रहता है। ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। ओके। स्पोर्ट्स पार्क जैसे इवेंट हुँ, और ऐसे मल्टीपल इवेंट जो थ्रू आउट द ईयर स्कूल्स में होते हुँ, हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स यस। पार्क होता है। अब स्पोर्ट्स पार्क में हम प्रमोट करते हैं स्कूल्स को कि ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। यूजुअली हम ये चाहते हैं जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम पुंछ में जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 6 स्कूल हैं। हुँ, तो हमारा फ़ोकस रहता है कि हम एक
क्लस्टर ऑफ स्कूल्स का एक कंपटीशन करवाया जाए। जैसे मेरे ओके। 7-8 स्कूल्स पुंछ के, अगर आर्मी स्कूल्स और हो सके तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए और स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाए जाएँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा एक्सपोज़र मिले एक्सपोज़र मिले। और कंपटीशन का जो है लेवल वो बढ़ जाए। ओह! तो अभी जैसे कल से स्पोर्ट्स पार्क चल रहा है, यस। और मेरा फॉर्चुनेटली ये पहला साल है ओके, स्कूल में ठीक है। स्पोर्ट्स पार्क के टाइम पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी जो मैंने पर्सनली नोटिस की यहाँ पे चीजें। एक परसेप्शन बिल्डिंग था मेरे पर्सन लेवल पे कि शायद यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, शायद टैलेंट की कमी है, ओके, पर ऐसा है नहीं। यस। मैंने जो रियलाइज़ किया यहाँ पे, और जो इनकी एक्साइटमेंट है स्टूडेंट्स की, और जो टीचर्स और यहाँ के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल स्टाफ जो है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल मैम सभी, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए, जो मैं पहले शायद इतना ज़्यादा इस पे विश्वास नहीं कर नहीं पा रहा था। पर जब मैंने प्रैक्टिकली देखा ये हो रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और क्योंकि हम समझते हैं, आप भी अपने स्कूल डेज़ में स्पोर्ट्स में कहीं न कहीं बिल्कुल, शामिल पार्टिसिपेशन रहे। आप रहे की होगा, अपने हमने किया है। तो मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है, जो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है आपके लाइफ में। बिल्कुल सही। मतलब स्पोर्ट डज़ नॉट मीन कि अगर आज आपने स्पोर्ट्स खेला तो आप स्पोर्ट्स पर्सन ही बनेंगे, तो वो नहीं, आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। एज़ एज़ समबडी हू हैज़ प्लेड स्पोर्ट्स एंड प्लेइंग रेगुलरली, वो आपके अंदर में एक क्वालिटीज़ डेवलप करता है। जैसे यस। मैं कल देख रहा था, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, नॉर्मली जब मैं उनकी वर्कशॉप्स करता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा सहमे से रहते हैं, चुप हुँ, से हुँ, रहते हुँ, हैं। पर कल जब मैंने उनको खेलते हुए देखा, तो उनका एक अलग रूप दिखा, एक लीडरशिप स्किल्स दिखी। या एक बच्चा जो अपनी क्लास में नॉर्मली इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं नहीं कर करता और पा रहा है। साइलेंट रहता है, और एक परसेप्शन हम लोग बिल्ड करते हैं कि ये इतना एक्टिव नहीं है। नहीं है। लेकिन जब हमने उसे स्पोर्ट्स को खेलते देखा, मैंने उसे टीम को लीड करते हुए देखा, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक एक किसी भी व्यक्ति के लिए, जहाँ पे उसका एक्चुअल जो उसके क्वालिटीज़ हैं, और वो निखर के जो आती हैं हाँ, और सामने, जो है ना? लर्निंग्स हैं, वो सामने उभर के आती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा मानना है कि मेरी उम्मीद से बढ़ के एजीएस पोथा के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना परफ़ॉर्म किया उन्होंने स्पोर्ट्स पार्क में, बिल्कुल। और 2 दिन का मेगा इवेंट रहा है। इसके अलावा मुझे जो पर्सनली एक चीज़ लगी, जो होनी चाहिए, और उम्मीद जी। करता हूँ कि आने वाले समय पे उस पे हम फ़ोकस करें और हुँ, काम हुँ। करें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी एक बच्चा है जो टीम स्पोर्ट खेल रहा है, हुँ, जैसे हुँ। वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल। अनफॉर्चुनेटली ऐसा इन स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि जब तक एक टीम स्ट्रॉन्ग परफ़ॉर्म नहीं करती है, तो वो ओवरशैडो हो जाती है यस। ना? अगर आपका एक प्लेयर उस टीम का बहुत अच्छा टैलेंटेड है, हुँ। लेकिन उसके बाकी जो टीममेट्स हैं, जो टीममेट्स हैं वो वो नहीं परफ़ॉर्म उस कर तरीके पा से रहे, परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो परफ़ॉर्मर की भी परफ़ॉर्मेंस जो है, वीक हो जाती वो है फिर। वीक हो जाती है, और वो शायद इतनी उभर के दिख नहीं पाती। बिल्कुल सही। अ, और मैंने एक चीज़ अपॉर्च्युनिटी देखी यहाँ पे कि मैं चाहूँगा कि हम कोशिश करें इस हुँ, चीज़ हुँ। पे नेक्स्ट ईयर, कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हम ज़्यादा फ़ोकस ओके, ओके। करें। ग्रेट। इसके साथ-साथ, क्योंकि फॉर एन एग्ज़ाम्पल लेट अस से कि जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो 8, 9, 10th क्लास में है, और आप डिस्कस थ्रो पे फ़ोकस रख रहे हैं। यस। आप डिपेंडेंट नहीं हैं आपकी टीम पे, आप बिल्कुल सही। डिपेंडेंट नहीं हैं ग्राउंड पे। आपका फ़ोकस है कि आपने डिस्कस थ्रो में पार्टिसिपेट करना है और आगे जाना है, और बिल्कुल ये सही। एक्चुअली हमारी कंट्री में आप देखें तो ऐसे वर्ल्ड चैंपियंस नहीं हैं डिस्कस थ्रो में। बिल्कुल सही। हम तो ये एक अपॉर्च्युनिटी है। ये एक ऐसा टेरेन है जहाँ पे बाय नेचर जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो बाय नेचर स्ट्रॉन्ग है, हार्ड यस। वर्किंग है। तो अगर इन्हें इन्हें ये एहसास हो कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में किस लेवल तक जा सकते हैं। जैवलिन थ्रो आप देखें, यस। कभी सुना भी नहीं था नाम इंडिया में उस तरीके से, लेकिन बिल्कुल। जब से एक जैवलिन थ्रो का हमारा चैंपियन नीरज चोपड़ा। नीरज जी आए हैं, तो तब से सब जान रहे हैं कि जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो। बिल्कुल सही। मेरा मानना है कि जब यहाँ से कोई हम ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेंगे, या बच्चों को एनकरेज थोड़ा करेंगे चीज़ों एनकरेज के लिए। करेंगे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए, साथ में मैं ये नहीं कहता कि टीम स्पोर्ट्स अच्छी नहीं है, नहीं, वो भी लेकिन ज़रूरी है बट लेकिन हाँ। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आपको देखिए, अभी फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं देखा कि एक बच्चा कल बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा था। ओके। एक बच्चा खेल रहा है, हुँ। पूरे एक टीम में उसके एक ही टीम है। का। पर अब उसको स्कोप कैसे मिलेगा? हुँ, हुँ, वो हुँ। कैसे, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टूडेंट कोर्ट में कोई अकेडमी नहीं है, और हो भी तो शायद वो अफ़ोर्ड ना कर सके। लेकिन मान के चलिए, वहीं एक बच्चा डिस्कस थ्रो में जानता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स में अपने
फ्यूचर को देखता हूँ और मैं उस स्पोर्ट में आगे जा सकता हूँ, उसे कोई ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। वो जानता है कि डिस्कस थ्रो का वेट क्या होता है हुँ। और डिस्कस खरीदना इतना महँगा नहीं है। वो कहीं भी बिल्कुल एक सही बात है। ओपन ग्राउंड में कंटिन्यूअसली रेगुलरली प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर सकता सकता है है। आराम से। तो ऐसे बॉक्सिंग हो गई, आप सोचिए आई एम श्योर जेवलिन थ्रो की बात करते हैं, शॉट पुट थ्रो की बात करें। यस। ये मुझे लगा एक अपॉर्च्युनिटी है कि जहाँ पे हम ज़्यादा बच्चों को और इसके लिए प्रभावित कर सकते हैं कि आप इसमें भी पार्टिसिपेट करिए। तो ये आने वाले समय में मैं चाहूँगा अगले स्पोर्ट्स पार्क में मैं प्लानिंग करके हमारी भारतीय टेरर फाउंडेशन की तरफ से हम जितना हो सके इसे बेटर करने की कोशिश करेंगे। वो मेरा तो मानना है कि इन्हें सही मौका और सही गाइडेंस की ज़रूरत है बहुत ज़रूरत है। और यकीनन हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी हम बड़े नाम अपने सुरनकोट डिस्ट्रिक्ट से सुनने को मिलेंगे स्पोर्ट्स में बिल्कुल, आगे बिल्कुल, आए। पुंछ से हमारे अच्छे-अच्छे नाम आएँ और पूरा पीर पंजाल जो रीजन है हमारा, जी। ये ग्रो करे, इसी में हमारी भी ये जी, दुआ है जी, और ये खुशी भी हमारी कंट्रीब्यूशन इसी जी, में रहेगी। फिर कोशिश बहुत-बहुत शुक्रिया दारा सिंह सर, आपका आने का। शुक्रिया आपका जसमीत जी बुलाने के लिए। मैं जी, उम्मीद जी। करता हूँ कि हमारी फिर मुलाकात होगी श्योर, और हम डेफ़िनिटली कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ अगली बार मुलाकात मुलाकात करेंगे। करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। जसमीत जी, थैंक यू। थैंक यू।